के कोने कोने से आए मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सभी को मेरी राम राम। क्या आप सभी जानते हैं ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं? सब जानते हैं। 1994 में 1994 में मेरी इनसे शादी हुई थी। अरविंद जी का परिवार उस समय हिसार में रहता था, बहुत ही साधारण परिवार। उनके पिताजी वहां पर नौकरी करते थे। अरविंद जी का जन्म तो सिवानी गांव में हुआ था, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई पूरा परवरिश सब हिसार में हुई। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि 20 साल बाद ये लड़का देश की राजधानी पे राज करेगा। कोई मामूली बात नहीं है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ था, 1968। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान कृष्ण का जन्मदिन। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। मुझे लगता है, मैं कई बार सोचती हूं कि जरूर भगवान उनसे कुछ करवाना चाह रहे हैं, नहीं तो गांव में जन्मा एक साधारण परिवार का लड़का और दिल्ली जाके वहां का सीएम बन जाए। अरविंद जी ने जीरो से शुरू किया है। उन्होंने खुद की पार्टी बनाई और पहली बार में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। है ना अच्छी बात? पूरी राजनीति, देश की राजनीति में भूचाल ला दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे काम कर दिखाए जो कई साल पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग अरविंद केजरीवाल को उनके कामों से जानते हैं। उन्होंने दिल्ली और पंजाब दोनों जगह सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, गरीबों के बच्चों का भविष्य उज्जवल कर दिया, शानदार मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल कर दिए, जहां अब मुफ्त और अच्छा इलाज होता है। उन्होंने बिजली फ्री कर दी। पहले इतने लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है। महिलाओं को बसों में बस फ्री सफर कर दिया। बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया। और अब दोनों दिल्ली और पंजाब दोनों जगह हर महिला को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। ढेर सारे काम किए हैं आपके केजरीवाल ने, हरियाणा के लाल ने। मैं आपसे एक बात पूछती हूं, क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हों? क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हो, अस्पताल अच्छे किए हो? क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसने बिजली फ्री करी हो? ऐसे सब काम सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका लाल केजरीवाल, हरियाणा का लाल केजरीवाल। इसीलिए मोदी जी केजरीवाल से जलते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। उन्होंने इनके काम को रोकने के लिए ही उनको फर्जी केस बनाकर जेल में डाल दिया। उनको वो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं कि मोदी जी, अगर केजरीवाल चोर है ना, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, मोदी जी ने हरियाणा के लाल को जेल में डाला है, हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है, जाओ मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, कर लो जो करना है। अब आप हरियाणा, मैं आपसे पूछती हूं, हरियाणा की बहू हूं मैं भी, मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप चुपचाप बर्दाश्त करेंगे इस अपमान को? क्या आप चुप बैठे रहेंगे?
आपका केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। हमारे को चुप नहीं बैठना है। मोदी जी गुजरात से हैं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया, सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके केजरीवाल ने पूरी दुनिया, देश में अपना हरियाणा का नाम रोशन किया है। आप उनका साथ देंगे? पक्के से? अब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों में बीजेपी को 1 सीट नहीं जानी चाहिए। पक्का? ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत की बात है। बीजेपी 0। आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी हैं आप सबके लिए, जो दिल्ली पंजाब में हो भी चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। पहली गारंटी है, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी और 24 घंटे बिजली का इंतजाम होगा, पावर कट्स नहीं लगेंगे। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, सबका अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे, जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर महिला को हर महीना 1000 रुपया मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में भी यह योजना जल्द ही लागू होने वाली है। और 5वीं गारंटी, हर युवा बेरोजगार के लिए हम रोजगार देंगे। इसके अलावा किसानों, महिलाओं, युवाओं, खिलाड़ियों, व्यापारियों, मजदूरों, बुजुर्गों, हर वर्ग के विकास और खुशहाली के लिए बहुत प्लान बनाए हैं आपके केजरीवाल ने। आपके बेटे ने दिल्ली बदल दी, आपके बेटे ने पंजाब बदल दिया। अब आप सबको उनका अपना घर ठीक करने की आपको जिम्मेदारी देनी है। देंगे? मंजूर है? सब हाथ उठाइए अच्छी से, सब जिम्मेदारी देंगे? शाबाश, जय हिंद। तो फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों को चाहिए ना? तो फिर आम आदमी पार्टी चाहिए, अरविंद केजरीवाल चाहिए। शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। दिल्ली की सरकार ने कहा माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, इस दर्द को केजरीवाल जी ने समझा। एक गरीब की बेटी जब कॉलेज जानी होती है तो उसका बाप अपने जेब की तरफ देखता है, हमारी 3 बेटियां हैं, कॉलेज जाएंगी, इनको 100 रुपए देना पड़ेगा, कहां से लाऊं? आज दिल्ली की बेटियों को, माताओं को, बहनों को, काम करने वाली मजदूर महिलाओं को बस के लिए 1 भी रुपए देना नहीं पड़ता। 0 बस की यात्रा फ्री। फरिश्ते स्कीम लागू किया दिल्ली के अंदर। ये तमाम योजनाएं दिल्ली की सरकार ने करके दिखाया। तो जब मोदी जी को केजरीवाल जी की सराहना करनी थी, मनीष सिसोदिया की सराहना करनी थी, सत्येंद्र जैन की सराहना करनी थी जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, तो सराहना करना तो दूर, उन्होंने कहा इन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इनको पकड़ के जेल में डालो, जेल में डालो इनको। पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, फिर मुझे पकड़ के जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। जितना जेल में डालना है डालो, जितनी लाठी चलाना है चलाओ, हम तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे, झुकने वाले लोग नहीं हैं।
आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। जिस मुख्यमंत्री ने श्रवण कुमार बन के बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, उनको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। इसलिए साथियों और दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, सत्ता का नशा, सत्ता का भूत जो इनके दिमाग पर सवार है, उसको अपनी झाड़ू से उतारने का काम आपको करना है। संसद में इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पे इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सुशील गुप्ता जी ने, कोई काम नहीं इनके पास। जाति धर्म, जाति धर्म, जाति धर्म, सिर्फ हिंदू मुसलमान इसके नाम पे आपको लड़ाने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, अगर बेरोजगारी बढ़ी तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसान हिंदू है, अगर एमएसपी नहीं मिलती, फसल का दाम नहीं मिलता, लाठियां मिलती है किसानों को, तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है। अगर इस देश के अंदर महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, महंगाई की सबसे ज्यादा मार हिंदुओं के ऊपर पड़ती है। अगर शिक्षा की बदहाली है तो सबसे ज्यादा बच्चे हिंदुओं के हैं, सबसे ज्यादा मार हिंदुओं को पड़ती है। अगर स्वास्थ्य की बदहाली है तो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की सेवा लेने वाले हिंदू हैं, स्वास्थ्य की बदहाली की सबसे ज्यादा मार हिंदुओं को पड़ती है। हिंदुओं के पीठ में छुरा मार के, उनके पेट पर लात मार के, उनके बच्चों को अग्निवीर में झोंक के तुम कहते हो तुम हिंदुओं का भला कर रहे हो, तुम हिंदुओं का सर्वनाश कर रहे हो, मैं कहना चाहता हूं। अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। जब हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ पंजाब में इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, बिल्कुल ऐसी जैसे आज गारंटियां दे रहे थे, तो उसमें गारंटी दे रहे थे हम बिजली फ्री करने की, कि बिजली फ्री कर देंगे हम। तो विपक्ष वाले बोलते थे बिल्कुल नहीं हो सकता, पैसा कहां से आएगा, ये झूठ बोल रहे हैं, पैसा कहां। हमने उनको बताया नहीं कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि हमको पता था पैसा कहां से आएगा। हमको पता था पैसा इन्हीं की जेबों में से आएगा, इनके पास ये पैसा। तो हमने आते ही जुलाई में, मार्च में सरकार बनी और बजट आया, इंटरिम बजट था। जुलाई में हमने जो फैसला ले लिया, 2 महीने बाद बिल आता पंजाब में, 302 2 महीने का 600 यूनिट फ्री है। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, नो, चाहे जो मर्जी हो। आम घर भी, जनरल घर भी हैं, 600 से मीटर की रीडिंग नीचे है तो आपका बिजली का बिल जीरो आएगा। 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है पंजाब में। वैसे वही खंबे हैं, वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जंपर हैं, वही ग्रिड हैं। अब कैसे आने लगी बिजली? और खेतों में बिजली फ्री आती है। पहले 8 घंटे आती थी धान के लिए, आजकल सीजन चल रहा है। तो मैंने अफसर बुलाए बिजली वाले, मैंने कहा यार ये किसने बोल दिया आपको कि 8 घंटे में उसकी सिंचाई हो जाती है धान की? ये आपने 9 क्यों नहीं करे, ये 7 क्यों नहीं करे, 7.5 क्यों नहीं करे, 8 ही क्यों करे भाई? ये कैसे आपने चेक किया? तो अफसर कहने लगे जी ये सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग हुई थी। मैंने कहा कहीं नक्का लेवल पे मीटिंग हुई है? कहती ये क्या होता है नाका लेवल? मैंने कहा नाका नहीं, नक्का। कहते ये क्या होता है? मैंने कहा नक्का होता है जहां से पानी क्यारे के अंदर जाता है, उसको नक्का बोलते हैं। मैं कहीं नक्का लेवल पे बैठ के मीटिंग हुई है? कहते नहीं। मैं कहा करेंगे, एक दिन नक्के पे लेके जाएंगे आपको। यहां एसी कमरों में बैठ के 8 घंटे कर दो जी, 6 घंटे कर दो जी, 2 घंटे कर दो जी। मैंने कहा इनको 11-12 घंटे बिजली दो, शर्त लगा लो। खुद मैं खेती करने वाले परिवार से आता हूं, कोई किसान इतना पागल नहीं है कि वो अपने खेत को भर दे और बट्टा टुट जान तो बट्टा फिर उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਚਣੀਆਂ तो उसे पहन गया ना। इस करके मैं कहूं 9 घंटे बाद, 9.5 घंटे बाद मोटर बंद कर दूंगा। और मैंने अनाउंस कर दिया, मैंने कहा वो दिन आने वाले हैं जब आप जो ट्यूबवेल है उसकी मोटर बंद करके धान जो है वो उगाने वाले हैं। कहते मजाक लगता है, आज जाके पूछ लो पंजाब में ऐसे होता है। और एक और बात मैंने कहा पूरी दुनिया के अफसरों को कहा मैंने,
पूरी दुनिया के दफ्तर 9 से 5 है, उनका टाइम सवेरे 9 से 5। मैंने कहा अकेला किसान का दफ्तर रात के 2:30 बजे क्यों खुलवाते हो? कि 2 बजे बिजली आएगी जी रात को। ये दिन में दे दो यार, इस बिजली देनी है दिने दे दो। तो आज पंजाब में बिजली भी आती है और दिन में आती है। और एक किसान ने मुझे कहा बेटा आपने हमें भी अफसर बना दिया, बड़ा अच्छा लगता है हम आप। ये बातें हैं, इज्जत मान की बात होती है। और क्या है इनका, क्या काम है? झूठ पे झूठ, जो झूठ पे झूठ। कोई बात तो सच बोल दो ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं आती होगी। यह भी झूठ ही है। इतना झूठ, कभी तो देश के साथ सच बोल दो यार। ये इनका झूठ जो ज्यादा देर चला नहीं। अब इस बार वो नहीं हो पाया आंकड़ा, तो अब लड़ाइयां हो गई शुरू। ऐसे होता है फिर, जब आप कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, तो हो गया काम शुरू। अच्छा, देश में तो ये कहते हैं इस बार 400 पार, है ना, इस बार 370 पार। ये दिल्ली में कभी नहीं कहते, क्योंकि इनको पता है दिल्ली में सिर्फ यमुना पार, बस। दिल्ली में नहीं कहते ये, इनको पता है कि दिल्ली के लोग नहीं पसंद करते इनको। मुझे पत्रकारों ने पूछा, आम आदमी पार्टी ने, आप लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बीजेपी की आंधी को पंजाब और दिल्ली में कैसे रोका? मैंने कहा इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा पंजाब और दिल्ली में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं। अब सफाई करने की बारी किसकी है? थोड़ा समझ नहीं आया भाई साहब। हरियाणा की अब बारी है। आधी दिल्ली, देखो हरियाणा, आधा हरियाणा दिल्ली को उधर से टच करता है, आधा हरियाणा इधर से, यहां से, यहीं से ये सीधा यहां ये बनूड़ से शुरू हो जाता है, शंभू से शुरू हो जाता है, वो जाखल डब वाली तक, फतेहाबाद तक हरियाणा जाता है। हम एक ही पत्तन का पानी पीने वाले लोग हैं। अपने एक दूजे नाल दोस्तियां ने, एक दूजे नाल सांझा ने, एक दूजे नाल रिश्तेदारियां ने, मेरी भी है। इस करके इज्जत रख लो, मैं भी रोटी खानी है। सो वीरो, मैं ये कहना चाहूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ कि बहुत तुसी कमाल की है पंजाब ते हरियाणा च। पहला कदे नहीं सोचा सी किसी ने कि 92 सीटां ले सकदी कोई पार्टी पंजाब दे विच, 92। और किथे कौन कौन हारे? बादल हार गए, कैप्टन हार गए, सिद्धू हार गए, मजीठिए सफाई करती लोगों ने। ये उदों हुंदा है जदों लोग लड़न। जब पब्लिक लड़ती है ना किसी के लिए, फिर उसको कोई नहीं हरा सकता, उस बंदे को कोई नहीं हरा सकता। केजरीवाल जी के लिए दिल्ली की पब्लिक लड़ती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब की जनता ने लड़ाई लड़ी, तो ये काम हुआ है। अभी तो उनकी आगे देख लो, अकाली दल का क्या हाल हो गया पंजाब में। अकाली दल का हाल देख लो, किसी का भी पूछ लो भाई साहब, उनका लोग उनका नाम लेने को तैयार नहीं है, नाम सुनने को तैयार नहीं है। ये देखो, ये रब दी चक्की है, ये रब दी चक्की है।
ये चलदी थोड़ी जी हौली है पर पींदी बहुत बरीक है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।